देखेंगे हेलो एल्केन के कुछ और रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम हेलो एल्केन को NaCN या KCN के साथ KCN या NaCN के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, उससे बनता है RCN। ठीक है, ये जो CN है ये लग जाते हैं हमारे R समूह में। ठीक है, हमारे X को हटाकर CN लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बनाता क्या है, ये बनाता है साइनाइड, जो कि एक सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ है, जहरीला केमिकल है। ठीक है, साइनाइड। और जिसको साइनाइड को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, जो कि किस में मिलता है, सेब के बीजों में भी मिलता है। और सेब के बीजों में ये एमिग्डालिन नाम के उसमें मिलता है, और ये जब एमिग्डालिन केमिकल टूटता है तो ये साइनाइड बनाता है। ठीक है, और ये जब हम ज़्यादा मात्रा में सेब वगैरह के बीज खा लेते हैं ना, बहुत सारे बीज, तो तब जाके ये असर करता है ना, जो हमारा साइनाइड है। अब दूसरी चीज़ है, जब हम KCN और NaCN को जब मिलाते हैं तो RCN बनना है। अब जब हम AgCN को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो N है वो क्या करेगा, वो Ag पर क्या करेगा, मतलब प्रभावी करेगा ना, तो बनाएगा ये RNC। ठीक है, और ये RNC होता है आइसोसाइनाइड, और ये आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। और ये बड़ी गंध वाला रसायन होता है ना, मतलब इसका इस्तेमाल तो करते हैं पर ये इतना गंदा होता है, इतनी गंदी बदबू आती है इसके अंदर से कि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड का। ठीक है, RNC जब हम क्या मिलाते हैं इसमें, AgCN मिलाते हैं। अब तीसरा इसका है, देखो भाई, जब हम हेलो एल्केन को NaOR से मिलाते हैं, NaOR क्या है, देखो भाई, NaOR जब मिलाते हैं, जिसको हम OR को बोलते हैं एल्क ऑक्सी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडी आयन। ठीक है, एल्क ऑक्सीडी आयन। तो जब हम OR मतलब N सोडियम के साथ OR एल्क ऑक्सीडी आयन को मिलाते हैं, O माइनस है ना, तो बनता है ROR, जिसको हम ईथर बोलते हैं। और ईथर का हमें पता है भाई, ईथर का जो इस्तेमाल है वो वुड्स रिएक्शन मतलब कि एल्केन बनाने में इस्तेमाल होता है, और इसका अलग अलग मतलब केमिकल्स बनाने में ईथर का इस्तेमाल होता है। और पहले के समय में हम इसका एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते थे, और जिस एनेस्थीसिया का नाम था डायथाइल ईथर नाम था। ठीक है, डायथाइल ईथर नाम था, इसको हम पहले एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते थे, पर अब मना हो गया, बैंड हो गया इसके ऊपर। ठीक है, और इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट वगैरह में भी ईथर का होता है, ROR। ठीक है, और हमें पता है वुड्स रिएक्शन में भी इस्तेमाल हो रहा है एल्केन बनाने में। और चौथी जो पाँचवीं रिएक्शन है वो है AgNO2 के साथ। ठीक है, AgNO2 के साथ जब हम करते हैं, KNO2 के साथ करते हैं, है ना, जिसको हम नाइट्राइड बोलते हैं। नाइट्राइड बनता है RON डबल बॉन्ड O, तो RON डबल बॉन्ड O नाइट्राइड। अब इस नाइट्राइड का बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, क्या करने में, फूड को प्रिजर्व करने में, मीट में, पनीर में, और भी बहुत सारे जो खाने की चीज़ें हैं उनमें नाइट्राइड का इस्तेमाल होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए। अब यहाँ पर नाइट्राइड का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मान लो मीट वगैरह में लगाने में, तो ख़राब भी हो सकता है, और इससे हमारे शरीर में क्या हो सकती हैं, बीमारियां आ सकती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा नाइट्राइड रिएक्ट कर जाता है तो उससे क्या हो जाता है, हमारी ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है, और ब्रेन तक जो है हीमोग्लोबिन जो होता है वो मतलब उसका स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्राइड से कैंसर भी हो सकता है। ठीक है ना, और इसका जो इस्तेमाल है वो किस में करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। अब यहाँ पर है AgNO2, KNO2 हो गया। AgNO2 का इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो, जिसको हम नाइट्रो बोलते हैं, RN डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O बन रहा है। ठीक है, तो जिसको हम नाइट्रो, अब मैंने गेम खेला है नाइट्रो करके एक कार रेसिंग का गेम आता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो नाइट्रो है ये फ्यूल वगैरह में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक बूस्ट आता था वहाँ पर गेम में नाइट्रो करके, जिससे स्पीड बढ़ती थी। तो ये जो नाइट्रो केमिकल है ये क्या करता है, ये स्पीड बढ़ाता है, ये फ्यूल में जो है ये उत्तेजित कर देता है ना, एक तरह से स्पीड अप का काम करता है। और इसका बहुत सारे उद्योगों में, फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल होता है नाइट्रो का। और ये हमारे मान लो अगर कहीं पर ये फैला हुआ है नाइट्रो, तो ये इसको हम नाइट्रो मेथाइल भी बोलते हैं। तो ये हमारे जो आँखों के लिए, नाक के लिए, है ना, और श्वास नली के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, जलन हो सकती है आँखों में। ठीक है, नाइट्रो जब कहीं पर है हमारे पास, अगर मान लो। अब देखेंगे हम लास्ट में एक सोडियम डाईथर की उपस्थिति में क्या होती है, वुड्स रिएक्शन बनती है, जिससे क्या बनता है,
R बनता है CH3 बॉन्ड, मतलब क्या बन रहा है यहाँ पर एल्केन बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमें पता है वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हमने कुछ 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन देखी हैं हेलो एल्केन से कराने पर अलग अलग केमिकल से, जिससे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ईथर, और जिससे नाइट्राइट, नाइट्रो, और क्या बनना था हमारा वुड्स रिएक्शन वाला, है ना, क्या बोला हमने इसे, एल्कीन। तो ये कुछ हमने 6 रिएक्शंस देखी है। ठीक है।